दो मस्जिदों को इन दिनों निशाना बनाया गया। एक तो ज्ञानवापी मस्जिद है काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बनारस में। तो कचहरी में वो केस चल रहा था और जजमेंट जो तो नहीं आया, लेकिन परमिट कर दिया कचहरी ने कि आप उसके बेसमेंट में पूजा कर सकते हैं। दूसरी घटना घटी दिल्ली में, मेहरौली के नज़दीक। मेहरौली में एक संजय वन करके है, कुछ दिन पहले वहाँ के कुछ मकान गिराए गए थे। ये कहे कि साहब ये इंक्रोचमेंट है, हालांकि कई और नहीं गिराए गए थे। फिर बाद में रुक गई वो बात। एकाएक अचानक पता लगा कि अभी 2-3 दिन पहले वहाँ पर एक मस्जिद थी 500 साल पुरानी, उसको गिरा दिया। और ये मस्जिद एबंडेंड नहीं थी, इस्तेमाल में थी। वहाँ मदरसा चलता था, बच्चे उसमें पढ़ते थे, कई बच्चे उसमें रहते थे। तो अचानक 5 बजे सुबह स्क्वाड आ गया और मस्जिद को गिरा दिया, और वो मलबा हटाने वाली व्हीकल्स भी आ गई, उसको हटा दिया। बच्चे को सामान वगैरह भी नहीं निकालने दिया। बनारस में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, 1991 में सरकार ने एक कानून बनाया था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर बाकी जो भी धार्मिक संस्थान जिनका स्टेटस 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा बना रहेगा, यानी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे। मोटी बात यह है। वैसे तो कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह मरने लगे तो उन्होंने कहा, भाई मुझे ऐसी जगह जलाना जहां पर पहले किसी को जलाया नहीं गया हो। तो अब जब मर गए वो, तो पता लगा कि भाई हर जगह कहीं ना कोई आदमी जला है। तो भीम ने कहा, मेरे हाथ पर जला दो इनको। एक कहानी है। उसी तरीके से हिंदुस्तान में सदियों का दौर गुजरा लोगों पर साम्राज्यवाद का। मतलब 1757 से लेके 1947 तक अंग्रेज साम्राज्यवाद के हम गुलाम रहे, जिसमें करीब लगभग 3 करोड़ लोग भूखों मर गए लूट की वजह से। बेइंतहा जुल्म हुआ हिंदुस्तानी अवाम पर, हिंदू और मुसलमान दोनों पर, और दोनों ने मिलकर अपना सब भेदभाव भूल के, वैसे भेदभाव रहा भी नहीं इन दोनों में धर्म के आधार पे तो कभी, लेकिन सारा का सारा एकजुट होके साम्राज्यवाद से लड़ाई लड़ी। यानी हमारा इतिहास 500 साल पुराना नहीं, हजारों साल पुराना है। मिलजुल के हमारे यहाँ के लोग रहे हैं, और धर्म स्थानों में धर्म कैद नहीं रहा, इलीट क्लास के अड्डे रहे। वो तो आम लोगों का धर्म तो अब आम के बीच में रहा, उनके व्यवहार में रहा, उनकी जिंदगी में रहा, छोटे छोटे पूजा घरों में रहा, अपने घरों में रहा, छोटे गांव की मस्जिद और मंदिरों में रहा। ये जो बड़े मंदिरों का बहाना बना के जलील करना, और वो भी बहाना जिसमें 1% सच्चाई होगी तो 99% झूठ। इन गड़े मुर्दों को उखाड़ा ना जाए, ये कानून 1991 में बना था। हमारे जजेस की आंखों पे पर्दे पड़ गए हैं। समझ नहीं आया कि जो चीज मोटे तौर पर जुनून भड़काने की भावना से की जाती है, जिन लोगों को भगवान की पूजा करनी है, उनमें से एक भी आदमी काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल की ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की नियत नहीं रखता, एक भी नहीं रखता। भगवान से आपको जुड़ना है तो आप शांति सुकून की जगह जाते हो, और इतना बड़ा मुल्क है, आप 1000 मंदिर बना लो। ये क्या बात है? पेड़ों के नीचे ईश्वर को पालो, आसमान के नीचे पालो, लेकिन आपको सिर्फ जलील करना है औरंगजेब को नहीं, या उनके बुजुर्गों को नहीं, आज के जिंदा मुसलमानों को। औरंगजेब की तो हड्डियां गल चुकी हैं, कब की गल चुकी हैं, लेकिन आपको जलील करना है लोगों को, वैसी मसलों का मसला उठाया जाता है। तो ये कानून का उल्लंघन है, और बहाना यह बनाया जाएगा कि जैसे कि अभी 22 जनवरी को अयोध्या में जो धुआं उठाया गया, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो धुआं उठाया गया, धर्म का आडंबर खड़ा किया गया, जहां धर्म की रूह होती है सच्चाई, नम्रता, दर्दमंदी,
अंश नहीं था जिसमें, जितने लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, ये सारे के सारे लोग संवेदना के नाम पर शून्य हैं। सच्चाई के नाम पर इनको छू नहीं गई सच्चाई, और इतना बड़ा धुआं उठा दिया कि जैसे राम आ गए। राम जिंदगी में आता है, जब आदमी मिट्टी में मिल जाता है, अपने अहंकार को गला देता है, तब राम प्रकट होता है। और उस गुबार में हुआ क्या? उस गुबार में ये सारे के सारे हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं उस पर इन तंग दिल लोगों के संगठनों का कब्जा हुआ। व्यापारी तबके ने अपना वर्चस्व कायम किया, और इस प्रकार के मसले, जो काशी का मसला हुआ या मथुरा का मसला हुआ, इन पर जजेस को ईमानदारी की बात कहने में डर लगने लगा। या कुछ बदनीयत जज होंगे तो वो ऐसा फैसला दे भी सकते हैं, लेकिन एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस देश के आम जन इस प्रकार के बवाल में पढ़कर ऐसी हुकूमत को मजबूत ना करें। इस वक्त बहुत बड़े संकट से हम गुजर रहे हैं। अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोगों के आपसी रिश्तों को बचाने के लिए, आपसी मोहब्बत, आपसी विश्वास कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी मंदिर या मस्जिद से। हमें लोगों को जोड़ना है, दिलों के खौफ मिटाने हैं, डर मिटाना है, भेदभाव मिटाना है। जो हुकूमत की तरफ से शह दी जाती है, पुलिस के डर से रूह कांपती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, ये बुलडोजर संस्कृति, खौफ की संस्कृति हमें मिटानी है। मैं चाहता हूं कि आप बहके नहीं, कम से कम अपने पड़ोस के आदमी का दर्द पहचाने, उसको जलील ना करें। हम सब एक ही हैं। ये बहुत कठिन वक्त है।